जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 5 और 6 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 और 4 को हल किए थे। इस वीडियो में 5 और 6 को हल कर लेते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें। पहले आप इसको जांच कीजिए, अगर अद्वितीय हल है तब उसको आलेखीय विधि से हल करें। अद्वितीय हल कब? अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग 5 नंबर का हल कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर का सबसे पहले जांच करना होगा। a1 बराबर क्या है? 2। b1 बराबर क्या है? -1। और c1 बराबर क्या है? तो -9। उसके बाद a2 बराबर क्या है? 5। और b2 बराबर क्या है? 2। और c2 बराबर क्या है? तो c2 बराबर है आपका -27। एक बात बताइए, अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, अन्यथा और कुछ हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा कोई हल नहीं है। अगर तीनों बराबर होगा तो लिख जाएगा अनंत हल है। उसी प्रकार से आइए इनको हम बनाते हैं। क्या नंबर का है? 5 नंबर का। तो जांच करते हैं इसको। क्या a1/a2 बराबर में क्या? b1/b2 बराबर में क्या? c1/c2। तो ठीक है, इनको हम लोग जांच करते हैं। पहले a1/a2, a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 5 बराबर b1 क्या है? b1 है 1 -1। और b2 क्या है? 2 बराबर c1/c2। c1 क्या है? -9। c2 क्या है? -27। तो माइनस माइनस कट गया 9 से 3 बार में। देखिए 2/5 बराबर क्या? बराबर -1/2 बराबर क्या? बराबर 1/3। चलिए फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले देखेंगे। 2/5 बराबर -1/2, दोनों बराबर है? नहीं, बराबर कहाँ? तो लिख जो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग। क्या? समीकरण, सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे है दिया गया है 2x - y बराबर 9। 2x - y बराबर 9। 2x - y बराबर 9। तो -y बराबर 9 - 2x। तो -y बराबर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x - 9, माइनस माइनस गया, y बराबर 2x - 9। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका मान सारणी। मान सारणी हम लोग बना लिए और इनमें x का मान रख लेंगे, इनमें y का मान रख लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? देखिए 5x + 2y बराबर 27। क्या है? 5x + 2y बराबर 27। तो 2y बराबर 27 - 5x। तो y बराबर 27 - 5x बटे 2। 27 - 5x बटे 2। तो यहाँ आप दीजिए y बराबर 27 - 5x बटे 2। यहाँ पे मान सारणी बनाइए। मान सारणी बनाएंगे किस लिए? x और y के मान को रखने के लिए। तो ठीक है, आइए अब x और y के मान को रखते हैं। देखिए y बराबर क्या है समीकरण 1 में? y बराबर 2x - 9। y बराबर 2x - 9। ये हम लोग समीकरण 1 का लिख रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 1 को अभी हल कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा समीकरण 1 को। तो क्या है? y बराबर 2x - 9। बताइए x बराबर हम लोग क्या रखें? अभी बताइए x बराबर हम लोग क्या रखें? 5 रखें क्या? तो जब हम लोग 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2 × 5 - 9। तो y बराबर हो जाएगा आपका 10 - 9। तो y बराबर हो जाएगा आपका 1। यानी जब हम लोग x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1। तो ठीक है, फिर अब अगला x का मान क्या रखें? तो अगला x का मान रख लीजिए कि अब क्या है? 9 है। तो अगला x का मान हम लोग रख लें 6। 6 रख लें क्या? रख लीजिए 6। तो 6 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2 × 6 - 9। तो y बराबर हो जाएगा 12 - 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 9 हो जाएगा 3। तो y बराबर हो जाएगा 3। x का मान 6 रखें क्या? 6 रखें, हाँ। जब x का मान हम लोग 6 रखें तो y का मान आ गया क्या? y का मान आ गया 3। y का मान 3। अब हम लोग फिर से चलेंगे समीकरण 2 को मानेंगे। किसको? समीकरण 2 को। समीकरण 2 में y का मान क्या है? y बराबर क्या है? 27 - 5x बटे में है क्या? 27 - 5x बटे में है यहाँ पे आपको 2। तो बताइए हम लोग x का मान क्या माने इसमें? इनमें आप लोग x का मान 5 इनमें भी माने क्या होगा? चलिए मान के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। जब हम लोग इनमें x का मान क्या रखेंगे?
तो जब हम लोग इनमें x का मान रखेंगे 5 तो y बराबर 27 माइनस 5 गुना 5 बटे 2, 27 गुना 5 27 माइनस 5 गुना 5 बटे 2, तो y बराबर 27 माइनस 5 गुना 5 25 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 27 में से 25 जाएगा 2 बटे 2, कट के आ जाता है 1, y बराबर 1। सॉरी ये जो मान रख लिए हम, ये गलती रख लिए, ये मान समीकरण 1 का है, यहाँ क्या है 1 रखे, सॉरी 5 रखे हैं तो 1 आया है, और 6 रखे हैं तो 3 आया है, ये गलती हो गया, यहाँ पे मान सारणी बना लीजिए, ठीक ना। यही मिस्टेक कर दिए, थोड़ा आप लोग ये थोड़ा ध्यान में रख के कीजिएगा, नहीं तो आप लोग से भी गलती हो सकता है। x का मान क्या रखे हैं, x का मान यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, देखिए तो x का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखे हुए हैं, x का मान यहाँ पे सॉरी 5 रखे हुए हैं, 5 रखे तो y का मान 1 आया, 5 रखे तो 1 आया। तो अगला x बराबर क्या रखें, x बराबर अब क्या रखें, तो अब हम लोग मान लीजिए रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो थोड़ा सोच के रखते हैं। अब हम रख लेते हैं x बराबर, जैसे कि 5 माने तो 25, 6 मानेंगे तो 30 हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा करिए x बराबर 7 रख लीजिए, जब 7 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 5 गुना 7 बटे में क्या है 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 27 माइनस क्या हो जाएगा ये 7 पचा 35 बटे में 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 27 में से 35 में से 27 कटेगा तो क्या होगा 30 7 5 3 8 माइनस 8 बटे 2, कट के क्या आ जाएगा -4। तो यानी x का मान जब हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 7 तो y का मान आ जाएगा -4, वो x का मान जब हम रख लेंगे 7 तो y का मान आ जाएगा -4। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर से अब ग्राफ बनाते हैं, फिर से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक ना। वो किसका, इस बार बना रहे हैं हम लोग 9 का 5 नंबर का, 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का है। तो आइए हम लोग अब 5 का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, समीकरण 1 के मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ग्राफ कितना लेना है, x का मान हाईएस्ट 6 लेना है, और y का मान नहीं 7 लेना है, इनमें 7 है, इनमें 7 है, 7 लेंगे, y का मान -4 और 3 है, ठीक है। आइए हम लोग लेते हैं, सबसे पहले आप लोग y का मान कितना लेना है, तो y का मान ले लेना है आपको हाईएस्ट में -4, हाईएस्ट में 4 और माइनस में -4, तो ठीक है, यानी 4 तक लेना है, 1 2 3 4, यहाँ से भी चलिए 1 2 3 4, 5 हो गया, तो यहाँ भी 5 ले लीजिए, ठीक, यहाँ 6 ले लीजिए, इनको आप इधर से चलिए, इधर में कितना लेना है, x का मान हाईएस्ट 6 ले लेना है भाई, ठीक है, जितना बोलेगा उतना ले लेंगे, और क्या 1 2 3 4 5 6, इनको मान लीजिए आप x, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका क्या x डैश ही हुआ ना, ठीक है। ये हो गया आपका -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये हो गया आपका मूल बिंदु 0 यानी O, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका y, तो ये भी हो गया आपका क्या 6 5 4 3 2, सॉरी 5 ही मानना है, 5 4 3 2 1, ठीक। यहाँ चलना है -1 -2 -3 -4 -5 और -6, तो चलिए अब मान पे चलिए, x का मान 5 y का मान 1, x का मान 5 y का मान इस बिंदु पर, तो 5,1 फिर 6,3, यानी x का मान 6 y का मान 3, कहाँ आ गया जी 6,3, तो यहाँ आ गया, तो देखिए 6,3, तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इधर कीजिए थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा आपको, इसका ग्राफ खींच लिए हम लोग। ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है वो भी लिखिए लीजिए, समीकरण 1 है 2x - y बराबर 9, तो यहाँ लिख लीजिए 2x - y बराबर 9, ठीक ना। अब समीकरण 2 के मान सारणी को देखिए, x का मान 5 रखे तो y का मान 1, ठीक है, इसी बूंदी पर रह जाएगा, 5 रखे तो 1 और 7 रखे तो -4, x का मान जब हम लोग क्या रखे 7 रखे, तो यहाँ 7 भी मानना पड़ेगा, इधर कर लीजिए, यहाँ x मान लीजिए, जब हम लोग x का मान 7 रखे, यहाँ पे 7 है, 7 रखे तो y का मान आ गया आपका -4, 7 तो -4 के सीधा चलिए और 7 के सीधा चलिए, यहाँ हो गया आपका क्या 7, -4, और अब दिख रहा होगा आपका, सॉरी देखिए 7 और -4 लेना है, तो 7 यहाँ आ गया आपका -4, देखिए ठीक है, यहाँ हो गया आपका 7, -4, और समीकरण 1 में 2 को खींच लीजिए ग्राफ, समीकरण 2 का ग्राफ
ऐसा हो गया, ठीक ना। तो इसको मान लीजिए आप लोग क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 2, मानेंगे क्या, समीकरण 2 है ही। तो समीकरण 2 क्या गया है वही लिख लीजिए। समीकरण 2 दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए, 5x + 2y बराबर 27। क्या, 5x + 2y बराबर में 27, ये दिया गया है। तो x y का मान क्या होगा, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x बराबर y बराबर, किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पे कटा है। इसके सीधा क्या है, x में, x अक्ष में 5 है, तो ये हो जाएगा 5। y अक्ष में क्या है 1, तो y अक्ष में हो जाएगा 1। ये हो गया आपका कै नंबर का आंसर, ये हो गया आपका 9 का 5 नंबर का आंसर। तो आइए हम लोग 9 का 6 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 9 के 6 में क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 9 के 6 में, तो 9 के 6 में देखिए क्या बोल रहा है, 6 नंबर बैठाइए और यहाँ पे सवाल देखिए। सवाल पहले लिखिए, इसका सवाल उल्टा है, 3y बराबर 5 - x, ठीक। तो उसके बाद क्या, समीकरण 2x बराबर y + 3, इसको 1 और इसको 2, चलिए पहले इसको सीधा कीजिए, सीधा कीजिएगा तभी ना बनेगा। तो ठीक है, तो हम लोग x को साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, ये प्लस में ऑलरेडी है, बराबर में 5 है ही, ठीक। समीकरण 1 सही हो गया। अब समीकरण 2 को सही कीजिए, ये 2x ठीक है, उसके बाद इधर है y प्लस में, उस साइड जाएगा तो आ जाएगा माइनस में, बराबर में 3, ठीक है। समीकरण 2, चलिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x + 3y बराबर 5, तो 3y बराबर 5 - x, तो y बराबर 5 - x बटे 3। यहाँ पे आप मान सारणी मान लीजिए, मान सारणी मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। तो अब चलिए किस में अभी मान रख लेते हैं, नहीं वो बाद में रखेंगे, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। किसको, समीकरण 2 को मान सारणी के पास तक ले आते हैं। समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 में देखिए क्या है, समीकरण 2 में देखिए है 2x - y बराबर 3, 2x - y बराबर 3। तो ऐसा कीजिए, -y बराबर 3 - 2x, तो -y बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो 2x - 3, माइनस माइनस गया, y बराबर 2x - 3 आ गया। तो मान सारणी बना लीजिए, यहाँ पर भी आप समीकरण 2 में मान सारणी बनाएंगे ना, समीकरण 2 का मान सारणी आप लोग बना लीजिए, हम भी बना लिए। तो x और y, ठीक। अब फिर से चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से, किससे, यहाँ पे लिख लीजिए। हम इसके पिछले सवाल में हम लोगों ने गलती कर दिया, हमने गलती किया था, हम लोगों ने नहीं, हमने गलती किया था। समीकरण 1, चलिए समीकरण 1 में y बराबर है 5 - x बटे क्या 3। तो बताइए हम लोग x बराबर क्या माने, x बराबर हम लोग क्या माने, क्या रखें बताइए। ऐसा कीजिए 2 रख के देखें क्या, 1 नहीं 2 ही रख के देखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 बटे 3, तो y बराबर हो गया 5 - 2 गया 3 बटे 3, कट के 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया, 1 ठीक है का, y बराबर 1, यानी कि x का मान आप रखिए कितना 2, तो y का मान आ जाएगा 1, x का मान रखिए 2 तो y का मान आ गया 1, क्या x का मान 2 रखिए तो y का मान आ गया 1। तो अब फिर से x बराबर क्या रखें, देखिए तो x बराबर फिर से क्या रख लें, x बराबर कुछ ऐसा रख लीजिए, यहाँ पे मान पहले देख लीजिए, यहाँ पे x बराबर 5 - x बटे 2 है, तो x बराबर क्या रख लें बताइए, -4 रख लेते हैं, -4 रखें क्या, ठीक है -4 रख लेते हैं, -4। तो y बराबर हो जाएगा आपका 5 - 4 बटे में क्या, तो बटे में हो जाएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका सॉरी ऐसा कीजिए, इससे थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, आसान होगा क्या, तो -1 रखिए, -1 रखेंगे तो माइनस 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 प्लस, तो 5 + 1 क्या, 5 + 1 बटे 3 बराबर 6 बटे 3, कट के क्या आ जा रहा है 2, तो y बराबर आ जाएगा 2। यानी कि x का मान जब हम लोग -1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, x का मान क्या रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, ठीक ना। सॉरी इसका नहीं है, कुछ भी हम कर देते हैं, -1 रखेंगे तो 2 आएगा, -1 रखे तो 2 आया। अब चलिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 में मानते हैं, समीकरण 2 में क्या है देखिए तो यहाँ पे है क्या, y बराबर क्या है, y बराबर है यहाँ देखिए 2x - 3। तो बताइए आप लोग हम x बराबर क्या माने, x बराबर 2 माने, सीधे एक बार तो मान लेते हैं 2 × 2 - 3, तो y बराबर हो गया 4 - 3, तो y बराबर हो गया 1। तो x का मान क्या रख लें, तो 2 ही रखें ना, हाँ, तो y का मान क्या आ गया 1, तो इनमें भी 2 रखे तो 1 आ गया। अब दूसरा मान क्या रख लें, चलिए तो देखते हैं हम लोग, x का मान 3 रख लेते हैं इस बार, और क्या है x बराबर हम लोग 3 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 × 3 - 3,
तो हो जाएगा आपका y बराबर क्या, 2 गुना 3 माइनस 3 तो 6 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या 3। यानी x का मान हम लोग क्या रखे हैं 3, तो y का मान भी आ गया 3, ठीक ना। तो इसका हम लोग को अब ग्राफ बनाना है, क्या करना है, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 का हम लोग को ग्राफ बनाना है ना, तो समीकरण 2 के ग्राफ समीकरण 2 के नहीं, सवाल नंबर 6 के, क्योंकि इसके पिछले सवाल यानी सवाल नंबर 5 का ग्राफ अभी तुरंत हम लोग बनाए। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 6 का ग्राफ बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इनमें x का मान हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। x का मान हाईएस्ट हम लोग 3 ले लेते हैं, कितना, तो x का सबसे पहले y, क्योंकि इधर का दूरी तय करना है, तो y का मान कितना ले, हाईएस्ट 2 है इसमें और 3 लीजिए, ठीक है। हम लोग 3 ले लेते हैं, 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, ठीक है। तो इसको ग्राफ खींच लीजिए, स्केल उल्टा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका क्या -3 -2 -1, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। चलिए अब x अक्ष में कितना लेना है, हाईएस्ट 3 ही लेना है इसमें भी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे मान लीजिए आप लोग x डैश और यहाँ पे x, ठीक ना। तो मान बैठा लीजिए 1 2 3 -1 -2 -3, उतना बड़ा ग्राफ बनाने की क्या आवश्यकता है, जितना का आवश्यकता है उतना ही बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पे x का मान क्या है, समीकरण 1 में 2 रखे तो 1 आया, x का मान 2 रखे तो y का मान 1 आया, तो 2,1 हो गया। उसके बाद -1 रखे तो 2 आ गया, क्या -1 रखना है, -1 तो क्या आ जाएगा 2 इस पॉइंट पर, यानी -1 रखे तो 2 आ गया, ठीक। तो इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ खींच लिए यहाँ पे, सॉरी ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ स्केल मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया। समीकरण हो गया आपका 1, जब समीकरण 1 दिया क्या गया है, समीकरण 1 उसको भी लिखिए लीजिए, वो क्यों बचेगा। तो समीकरण 1 दिया गया है क्या, यहाँ पे देखिए जब हम लोग सीधा किए तो x + 3y = 5, क्या x + 3y = 5, ये है आपका समीकरण 1, क्योंकि इसको उल्टा थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिए इसीलिए लिखना पड़ गया। उसके बाद चलिए समीकरण 2 में x का मान 2 रखे तो y का मान 1 आया इसी पॉइंट पर। उसके बाद x का मान 3 रखे तो y का मान 3 आया, 3 रखे तो 3 आया इस पॉइंट पर। तो ठीक है, इस पॉइंट पर तो हम इसको भी ऐसे काट लेते हैं, ठीक ना। तो अगर आप कोशिश करिएगा बिल्कुल सीधा बने, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 दिया क्या गया है वो भी लिख लीजिए, वो क्यों बाकी बचेगा। देखिए समीकरण 2 दिया गया है 2x - y = 3, क्या 2x - y = 3। तो x और y का मान क्या हो गया, x और y का किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है तो x के सीधा 2, y के सीधा 1। ये हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, 9 का 6 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा 9 के 5 और 6 को, इसके अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे 9 के 7 और 8 को, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।